क्या 59 मुझे उत्तर प्राप्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे उत्तर में ये बताया गया कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हुई है। उन 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी उन 14 में से 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है या अन्य जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया है या मूल विभाग में भेज दिया गया है। जब कोई भी ठोस सबूत नहीं पाया गया तो 14 में से 10 के विरुद्ध तो आपने एक्शन लिया, 4 को एज इट इज आपने कायम रखा। जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे उन लोगों को आपने कुछ छेड़ा ही नहीं, उनको आपने टच ही नहीं किया। मेरा पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है माननीय कि 14 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, 14 में से आपने जवाब दिया है कि कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया। फिर भी आपने उन 14 में से 10 लोगों को, 8 के खिलाफ तो उनको ट्रांसफर कुछ किया, 2 के खिलाफ उनको मूल विभाग में भेजा। तो जब कोई ठोस शिकायत, कोई सबूत ही नहीं था तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? और 14 में से 10 के खिलाफ एक्शन लिया तो जो 4 सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन 4 को आपने एज इट इज कायम रखा, उनको कोई टच नहीं किया आपने। उसका क्या कारण है? नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड सुन लीजिए, एक एक आने दो उत्तर, एक कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन 14 अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सदन को अवगत कराया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ शिकायतें तो उनका कोई एड्रेस नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था। साथ ही साथ जैसा इस उत्तर में भी आया है, 8 का स्थानांतरण किया। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है और जो दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं उनको भी भेजने का अधिकार पॉल्यूशन बोर्ड को है। तो इसमें तो आपका कोई बंदा नहीं रहा, सतत प्रक्रिया है। हमने उनको डेपुटेशन को भी भेज दिया। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं पाया गया, सबूत नहीं पाया गया, तो फिर 14 में से 10 के खिलाफ तो आपने एक्शन लिया, मूल विभाग भेज दिया, वो आपका अधिकार है, सही है। लेकिन बाकी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया, स्थानांतरण कर दिया। लेकिन जो 4 सबसे भ्रष्ट है, 4 अधिकारी जो सबसे भ्रष्ट है, मुख्य अभियंता है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता है, उनके खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या कारण है? मुख्य अभियंता का नाम बता दे तो ज्यादा अच्छा रहता। ये रहा सर, मुख्य अभियंता है नवीन माथुर, नीरज माथुर। अतिरिक्त मुख्य अभियंता है भुवनेश माथुर। और मैं दावे के साथ इस ऑगस्ट हाउस में खड़ा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन 4 अधिकारियों को आपने टच नहीं किया है वो पर्यावरण विभाग, पर्यावरण मंडल के सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अभियंता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरज माथुर जी, अब राजे उत्तर आ रहा है। नीरज माथुर जी दिनांक 30/9/2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भुवनेश माथुर जी के संदर्भ में आपने सदन के अंदर चर्चा करी, तो ये ठीक है कि पाली के कुछ टेक्सटाइल मिलों से उनके संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। उनके पास जो टेक्सटाइल का चार्ज था वो पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा टेक्सटाइल का चार्ज वापस ले लिया गया है और उनकी जगह एक वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती शशि चौधरी जी को वो चार्ज दिया गया है। और आपने जिस इंक्वायरी की बात करी है, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपने जो भी विषय सदन के अंदर रखे हैं उसके लिए हमारे पॉल्यूशन बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा उन तमाम विषयों पर जांच करा ली जाएगी। क्योंकि पाली के अंदर विशेष रूप से जो समस्या है वो पॉल्यूटेड पानी को लेकर के है। किसान भी परेशान है, किसान चाहते हैं कि उनकी धरती का सही तरीके से उपयोग नहीं पा रहा है, उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनकी यूनिट ढंग से चले। इसके लिए माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त करी है, मैं सदन के अंदर घोषणा करता हूं कि हमारे जो मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन बोर्ड के, उनके माध्यम से समस्त प्रकरण की जांच करा ली जाएगी। धन्यवाद। श्री कालीचरण सराफ, दो हो गए, आश्वासन दे दिया, जांच कराएंगे। प्रश्न संख्या 60। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, 2 हो गए, जो भी एक ही किया मैंने। दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भी शिकायतें आपको प्राप्त हुई है, उन शिकायतों का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से एक सर्कुलर है, उन शिकायतों को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए। वो रजिस्टर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आज दिन तक नहीं रखा गया। मुझे जवाब दिया कि नहीं, कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो ये डीओपी का सर्कुलर है जिसमें ये लिखा है कि इस तरह की कोई भी शिकायत है वो मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की जाए, मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जाए। तो क्यों नहीं शिकायतों का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है? आपके पास शिकायत आई, आपके जांच अधिकारी ने लिख के दे दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि ठोस सबूत है।
तो फिर रजिस्टर मेंटेन करने में आपने को क्या तकलीफ है? डीओपी का सर्कुलर है। विराजो माननीय मंत्री जी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है और हमने जवाब में भी कहा है कि कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आदरणीय भजन लाल जी की सरकार पारदर्शी सरकार है। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उसकी सूचीबद्ध करके हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगला प्रश्न श्री कालीचरण